टाइट नॉट होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स नेवल या उससे 1-2 इंच नीचे तक आना चाहिए। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप भी अपने इंटरव्यू को अच्छे से फेस कर सकें? क्या आप चाहते हैं वो सारी चीजें पता चल जाए जिससे आपका कोई भी इंटरव्यू आसानी से क्रैक किया जा सके? क्या आप चाहते हैं वैसी चीजें जो इंटरव्यू से रिलेटेड एंड इंपॉर्टेंट होती है? तो आप इन सारी चीजों को जानकर आसानी से किसी भी तरीके की इंटरव्यूज को फेस कर सकते हैं और आसानी से क्रैक कर सकते हैं। Remember one thing before starting this video: in order to face or crack any interview, two things you need to take care of or you need to keep in your mind. First, become the master of your subject. Second, become the wonderful communicator. And if you are making yourself as a good English communicator, यू आर एडिंग चेरी ऑन द केक। चीजें अच्छे से समझाने के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू फेस एनी काइंड ऑफ इंटरव्यू ऑन दिस प्लैनेट। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप इंडिया में हैं, अपनी जगह में हैं, या फिर इंडिया से बाहर जाकर भी कोई जॉब करना चाहते हैं, इंग्लिश एज वेल एज इंटरव्यू इन इंग्लिश बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर any kind of job or for any kind of job in any companies। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू तो बाद में फेस करते हैं, लेकिन उनसे पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देन लेटर विल टॉक अबाउट इंटरव्यू में आपको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। ये पार्ट 1 है एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। आई अश्योर यू कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो पहला यहां टॉपिक है बिफोर इंटरव्यू। इट मींस दैट प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू से पहले आपको क्या प्रिपेयर करना है। फर्स्ट पॉइंट है रीच द कंपनीज हिस्ट्री। मींस जिस कंपनी का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा गूगल कर लेंगे, या उस कंपनी के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ाई करके या कुछ डेटा अपने पास लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उससे रिलेटेड कोई भी आंसर करने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 2 है प्रिपेयर आंसर टू द कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। यस दोस्तों, कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो फ्रीक्वेंटली बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, और इन कॉमन क्वेश्चंस को अगर आप पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं, आई बिलीव कि आपको बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप उन सारे आंसर्स को अगर बहुत अच्छे तरीके से देते हैं तो आपका जो इंटरव्यू ले रहा है वो इंप्रेस हो जाएगा। तो कुछ मैंने एग्जांपल्स दे दिया है यहां पर उस तरह के कॉमन क्वेश्चंस का। देखिए, व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर दिस कंपनी। आप इस कंपनी में क्यों काम करना चाहते हैं, आप इसका आंसर तैयार कर लीजिए, वेरी इजी है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, स्पेशली वीकनेस में आपको स्मार्ट आंसर करना है। दैट विल टॉक और डिस्कस लेटर। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे आप क्या आंसर करना चाहते हैं और क्या आपका स्ट्रेंथ है, वो आप प्रिपेयर होके जाएंगे। थर्ड है कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। इस तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं डाइवर्स करने के लिए और आपके आंसर को सुनने के लिए इस तरह के कॉमन क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। These questions are being asked in several interviews for several posts and several companies. तो can you work under pressure? आप आंसर कर सकते हैं yes, I can work under pressure sometimes, क्योंकि कभी कभी कंपनी में लोड आ जाती है, कभी कभी कंपनी में रिक्वायरमेंट्स ज्यादा आ जाती है, so you have to play a key role over there. यहां पर एक मैंने नोट दिया है, नोट नॉट नेसेसरी टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है तो जब आपसे आपके बेसिक क्वेश्चंस के अलावा अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपके टॉपिक से तो है बट आपको नहीं पता है या वो टॉपिक डिफिकल्ट है, सो इट डजंट मीन दैट यू विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो वहां पर आप कैसे सरपास करेंगे, वहां पर आप कहेंगे अगर आपको वो क्वेश्चन का सही आंसर नहीं है, सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, या फिर बोल सकते हैं सॉरी सर आई विल रीड अबाउट इट। तो इन सारी चीजों को
ऐसे पास कर सकते हैं अगर जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता है। मूविंग अहेड, रोल पर्सनल प्रिपरेशन प्लेज अ वाइटल रोल। इसमें क्या क्या चीजें हैं? अपीयरेंस एंड आउटफिट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आउटफिट दोस्तों, आप इंटरव्यू में जब भी इंटर करते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन आपका आउटफिट यानी कि जो आप पहने हैं, जो अटायर किए हैं, उससे भी होता है। और ये कहा भी जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो आप कभी भी जो ड्रेस करेंगे, आपका ड्रेस सेंस अच्छा होना चाहिए। आप लाइट कलर के टी शर्ट आप लाइट शर्ट एंड डार्क पैंट के साथ जाएंगे। ब्लेजर आप पहन भी सकते हैं, समटाइम्स नहीं भी पहन सकते हैं। टाई अगर पहनते हैं वो टाइट नॉट होना चाहिए और मैक्स टू मैक्स नेवल या उससे 1-2 इंच नीचे तक आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने शूज पर ध्यान रखेंगे। शूज आपको अपना ही पहनना है, ड्रेस ब्लेजर सब आपको अपना पहनना है। समटाइम्स हम अपने फ्रेंड या ब्रदर का पहन के चले जाते हैं जो बॉडी पे अच्छा फिट नहीं होता है, जिसकी वजह से नेगेटिव इंप्रेशन आता है और कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में नहीं सिलेक्ट होने का रीजन भी बन सकता है। शूज आप अच्छे से क्लीन करके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। समटाइम्स पीपल फॉरगेट टू क्लीन देयर शूज एंड दे फेस इंटरव्यू एंड दैट मे बी द रीजन टू डिनाई यू, टू नॉट सिलेक्ट यू फॉर दैट इंटरव्यू। तो आप अपने शूज को प्रॉपर वे से क्लीन करके पहनकर जाएंगे। सॉक्स अकॉर्डिंगली आप पहन सकते हैं जो आप फॉर्मल ड्रेस पहने हैं। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड कंफर्टेबल। आप कॉन्फिडेंस होके जाएंगे और फेस भी इंटरव्यू जब करेंगे पूरे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से करेंगे, नो ओवर कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से करेंगे। और कंफर्ट इसलिए आपको फील करना जरूरी है। रिमेंबर वन थिंग, जब आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं डजंट मीन दैट कि आपके पास हर चीजें आपकी अच्छी है, प्रिपेयर अच्छा किए हैं, बोल रहे हैं अच्छा, तो आपका सिलेक्शन हो ही जाए। समटाइम्स किसी और वजह से भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है, या हो सकता है ऊपर वाले ने आपका जो रिस्क और रोजी है, जो इंटरव्यू की कहीं और इससे बेहतर जगह रखा है, कहीं पर आपका जॉब, तो आप इंटरव्यू को देते हो ये सोचे कि मेरा ये लास्ट इंटरव्यू नहीं है, मेरा काम है अपना बेस्ट देना और इनका काम है सिलेक्ट करना और नहीं करना। तो आप पूरा कंफर्ट होकर पूरे दिलेरी से इंटरव्यू फेस करिए। नेक्स्ट है बॉडी पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट एंड चार्मिंग फेस। बॉडी पोस्चर आपका अगर खड़े हैं तो अच्छा होना चाहिए। बेसिकली आप बैठकर ही बॉडी इंटरव्यू फेस करते हैं, उस वक्त आप शोल्डर सही से स्ट्रेट रखेंगे, चेस्ट निकला रहे हल्का सा और चार्मिंग फेस रहे, शोल्डर अप रहे, हंच बैक करके नहीं बैठना है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना है जब भी पैर को आप रखे हैं तो ऐसे रखे हैं, ना कि ऐसे, ये भी नेगेटिव इंप्रेशन देता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो उनसे आई कांटेक्ट बनाकर रखेंगे। आई कांटेक्ट प्लेज अ वाइटल रोल व्हेन इट कम्स टू फेसिंग इंटरव्यू। चार्मिंग फेस आपका रहे, जो मैंने यहां ऐड किया है पॉइंट। ठीक है एवरीवन। एंड लास्ट पॉइंट, प्रिपेयर सीवी इन अ प्रोफेशनल वे। प्रिपेयर सीवी इन अ प्रोफेशनल वे। आप अपना जो सीवी तैयार करेंगे प्रोफेशनल वे से तैयार करेंगे, मींस प्रॉपर वे से तैयार करेंगे। जो फर्स्ट इंप्रेशन कहीं ना कहीं है, आपसे पहले आपका सीवी पहुंचता है, तो आपका सीवी यानी कि कैरिकुलम वीटे आपका बढ़िया से बना होना चाहिए। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक इट, you can go through the several sites which are available in Google, and you can make wonderful professional CV and you can proceed it for the interview. Most important point पे अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, that is our third point, which is self introduction. जब आप अपना इंटरव्यू के लिए अंदर इंटर करते हैं, परमिशन लेंगे, थैंक यू बोलेंगे और परमिशन लेके बैठेंगे भी। मेक श्योर बैठते वक्त आप टेबल अगर बहुत आगे है तो उसको खींच कर नहीं बैठेंगे, उसको उठाकर पीछे करेंगे जो साउंड क्रिएट ना करे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैठते वक्त आप पैर को स्ट्रेट रखें और कमर को स्ट्रेट रखें, फाइल को नीचे रखें ना कि ऊपर, एंड चार्मिंग फेस एंड आई कॉन्टैक्ट के साथ अपना इंटरव्यू शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि टॉक अबाउट योर सेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो अपना इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट और बेहतर तरीके से स्टेप बाय स्टेप कैसे देना है वो मैंने यहाँ अरेंज करके आपके लिए लिख दिया है। जस्ट यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स एंड यू कैन गिव अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन।
तो आप अपना वे प्रोफेशनल वे से इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी सेल्फ इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। आप यहां देखिए मैंने एक नोट लिखा है, डू नॉट टॉक मोर अबाउट योर फैमिली, they want to know you, they want to listen about you more, not about your family and family background। वो आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं और आपके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। until and unless they ask about your family, you are not supposed to discuss, okay? तो अपने बारे में ज्यादा डिस्कस करिए। पहला पॉइंट है माई नेम इज, सिंपल वे से बोलेंगे, जितना जितना ज्यादा उतना अच्छा रहेगा। दिस इज करके आप इंटरव्यू में नहीं बोल सकते, आपको बोलना माई नेम इज या फिर आई एम, जो भी आपका नाम है, आई एम आमिर अख्तर। माई फादर्स नेम इज, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं माई फादर नोन एज, बट फादर का नेम से पहले आप मिस्टर जरूर लगाएं। दोस्तों आपका फैमिली डिटेल के बारे में मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, फादर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन आवर फैमिली, तो फादर नेम आप बता देंगे, साथ ही साथ उनके बारे में एक लाइन में बोल देंगे, दैट इज ओके टू स्पीक। माई फादर्स नेम इज मिस्टर मुजीब अख्तर and he was the first teacher of my life, he is no more now, तो he was the first teacher of my life। तो ये मिस्टर लगाना अपने फादर के लिए, he is the most respectable member in your family, तो फादर नेम से पहले मिस्टर लगाइए। कंपनी के बारे में अगर कोई सीईओ वगैरह का नाम पूछता है तो ऑल रेस्पेक्टेड पर्सन पीपल के बारे में आप जब उसका नाम ले रहे हैं तो मिस्टर लगाकर ही बोलिए। थर्ड, यू नीड टू टॉक अबाउट योर एकेडमिक्स, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन। एज फार एज माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, जहां तक कि मेरे पढ़ाई का और एजुकेशन का सवाल है, आई हैव कंप्लीटेड माई मास्टर्स इन इंग्लिश, और जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आप बोल दीजिए। माई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, कोई बेसिक कोर्स आपने किया हुआ है, इंग्लिश का किया हुआ है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का किया हुआ है, या फिर आप किसी टेक्निकल कोर्स को किए हुए हैं, यू नीड टू डिस्कस दोज थिंग्स इन एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। देन इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ एनी कंपनी और गल्फ और एनी अदर कंट्रीज, वहां पर आप अपने एक्सपीरियंस को जरूर शेयर करेंगे। अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए आप जहां पर काम किए हैं उसके बारे में डिटेल में भी बता सकते हैं, बिकॉज दे वांट टू लिसन दिस, ओके। नेक्स्ट, यू टॉक अबाउट योर हॉबी एंड गोल। हॉबी में कोई फिजिकल वर्क आप बोल सकते हैं, फिजिकल गेम बोल सकते हैं, सॉरी, आउटडोर गेम्स लाइक फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड एटसेट्रा। मेक श्योर कि हॉबी और गोल रिलेट करे तो और अच्छा है। फॉर इंस्टेंस कोई बच्चे को कोई गाड़ी वगैरह को तोड़कर बनाने का बहुत हैबिट रहता है, फिर वो बोलता है कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर बनना चाहता हूं, तो ये रिलेट करता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। आप कोई हॉबी को फिजिकल गेम वगैरह से रिलेट कर सकते हैं और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि मैं इस कंपनी में अच्छे से प्रोसीड करना चाहता हूँ, एक अच्छा पोस्ट लेना चाहता हूँ, और आपका फिजिकल अगर अच्छा रहने से आपको काम करने में आसानी होती है। मेक श्योर कि ऐसा नहीं बोलते हैं आप कि माई हॉबी इज टू प्ले फुटबॉल एंड आई वांट टू बिकम अ क्रिकेटर, ये तो क्रॉस कर जा रहा है। इस तरह से इलॉजिकल आंसर आपको नहीं करना है। मूविंग अहेड, जहां आप रहते हैं, आई लिव एट, आई एम फ्रॉम, ऐसे करके भी बोल सकते हैं, या फिर आई बॉर्न एंड ब्राउट अप दिस सिटी, दिस एरिया, अपना एड्रेस बता दें। एंड लास्टली आप बोल सकते हैं टॉक अबाउट योर सेल्फ इन वन वर्ड, अपने बारे में एक वर्ड में, एक तारीफ में आप बोल दें, आई एम अ पॉजिटिव थिंकर, आई एम अ वर्सेटाइल गाय, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, इस तरीके से कुछ आप बोल सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेसेस में, स्ट्रेंथ तो आप अपना कुछ भी बता सकते हैं, और वीकनेसेस में आप स्मार्ट आंसर करेंगे। जो आपका एक्चुअल वीकनेस है उसको आप जाहिर नहीं करेंगे। आप कुछ क्रॉस भी बोल सकते हैं, ऐसा कि उसके आगे कुछ क्वेश्चन वो करे ही नहीं। इट मीन्स दैट कि आप इस तरह का आंसर भी कर सकते हैं। व्हाट्स योर वीकनेसेस? मैं कुछ खाने पीने की, आई एम अ फूडी पर्सन, मैं कुछ खाने पीने की चीजें जब रहती है तो मैं खाता हूँ, मैं खाना पसंद करता हूँ। तो बोलेंगे इससे कोई मेरी कंपनी और जॉब में कोई परेशानी नहीं होगी इसकी। तो वो इस तरह के आंसर आप कर सकते हैं। ऐसे वीकनेसेस में और भी बहुत सारे आंसर्स हैं जो आप कर सकते हैं। यू कैन सर्च एंड यू कैन सी अ लॉट ऑफ आंसर्स, और अपने आप सीनियर्स और जो एक्सपीरियंस हैं इंटरव्यू से, उनसे भी आप ये सारी चीजें पूछ सकते हैं। देन आप उनसे मतलब स्माइली फेस से आप बोल सकते हैं दैट्स ऑल सर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड, और या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं थैंक यू फॉर पेशेंट हियरिंग। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर हमने आपको
3 स्टेप में जो बेसिक डिटेल बताया है इंटरव्यू का, ये आप अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, आई थिंक यू विल बी एबल टू क्रैक एनी इंटरव्यू। रिमेंबर वन थिंग, आपको ये सारी चीजें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ती है